बैठे हरि राधा संग, कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरें, सारंग मुख गाई। ये राजभोग के कुंज के समय को पद है, राजभोग के कुंज के दर्शन के समय को पद है उष्ण काल में। और ठाकुर जी ऐसी काई कुंज में, बिल्कुल प्राकृतिक छटा की कुंज है, कदम्ब की सघन वृक्षावली के मध्य की कुंज है। वहाँ ऐसे कुंज में बड़े आनंद में, बड़े एकांत में और बड़े रस में और आनंद में विभोर है कि ठाकुर जी बैठे हरि राधा संग। ठाकुर जी हरि, ठाकुर जी को हरि शब्द को यहाँ संबोधन किया है। बैठे हरि राधा संग, कुंज भवन अपने रंग। कुंज के भवन में, ऐसे काई कुंज के भवन में ठाकुर जी अपने रंग में श्री राधा रानी के संग, श्री स्वामिनी जी के संग विराजे भई। बैठे हरि राधा संग, कुंज भवन अपने रंग, और कर मुरली अधर धरें। और ठाकुर जी ने ऐसे कुंज के वातावरण में श्री स्वामिनी जी के संग विराज के अपने श्री हस्त पे, अपने कमल करण पे मुरली धारण करके और अधर पे धर रखी है, अपने होठन पे रख रखी है। कर मुरली अधर धरें और सारंग मुख गाई। और ठाकुर जी सारंग जो है, सारंग राग जो है, वाकू व मुरली में बजा रहे हैं। आनंद के रस में विभोर है कि स्वामिनी जी के संग ऐसे कुंज भवन में विराज के और ठाकुर जी अपने श्री हस्ते मुरली को अपने अधरन पे धारण करके और सारंग राग जो है बाकू गा रहे हैं। सारंग मुख गाई, मोहन अति ही सुजान, परम चतुर गुण निधान। अब मोहन जो है, ठाकुर जी जो हैं, वो अति सुजान हैं। सुजान कहें, बड़े ही सुंदर, बड़े ही चतुर, बड़े ही रस्ते भरे भई। मोहन अति ही सुजान, परम चतुर। ठाकुर जी के बराबर महाराज चतुर कौन है? परम चतुर, बड़े चतुर हैं। और गुण निधान, सबरे गुणन के निधान हैं, सबरे गुणन के घर हैं, सबरे गुण जहाँ निवास करें ऐसे हैं ठाकुर जी। परम चतुर गुण निधान, और जान बूझ एक तान चूक के बजाई। ठाकुर जी ने स्वामिनी जी को भरमाए के काजे, जान बूझ के एक तान व सारंग राग की एक तान ठाकुर जी ने जान बूझ एक तान चूक के बजाई। ठाकुर जी ने सारंग राग की एक तान जान बूझ के, ऐसा ना है ठाकुर जी ना जाने, जान बूझ के एक तान चूक के बजाई। माँ को स्वर जो है वो चुकाए दियो, अलग लगाए दियो। जान बूझ एक तान चूक के बजाई, और प्यारी जब गयो बीन। जब ठाकुर जी ने देखी कि एक तान चूक के बजा दी तो स्वामिनी जी ने कही कि मोकू दो या बीन है या मुरली है तुम्हारी, ये मोकू दो। कहाँ तुम बजा रहे हो, ये सारंग राग तुमने चुका दियो। तो प्यारी जब गयो बीन, जब स्वामिनी जी ने वो मुरली अपने हाथ में लाई तो प्यारी जब गयो बीन, सकल कला गुण प्रवीण। स्वामिनी जी भी सारी कलान में, गुणन में प्रवीण ही। सकल कला गुण प्रवीण, अति नवीन रूप सहित वही तान सुनाई। तो स्वामिनी जी ने अति नवीन, बहुत ज्यादा नई तरीका ते, बहुत ज्यादा नए रूप में, अति नवीन रूप सहित, बड़े नवीन रूप के संग वही तान स्वामिनी जी ने ठाकुर जी को सुनाई। और बल्लभ गिरधरन लाल, रीझ दई अंकमाल। श्री वल्लभ कहे हैं, श्री वल्लभ गिरधरन लाल, जो ठाकुर जी हैं गिरधरन लाल, उनने जब स्वामिनी जी को ऐसी सुंदर तान बजाते हुए, ऐसे सुंदर राग में मुरली बजाते भये देखो तो ठाकुर जी उन पर रीझ गए। वल्लभ गिरधरन लाल, रीझ दई अंकमाल। तो ठाकुर जी ने कहा करी कि श्री स्वामिनी जी पे रीझ के उनको अपने अंक, अपने हृदय पे लगा लियो और उनको अपनी माला जो है वो पहरा दी। रीझ दई अंक माल, गोदी में लियो, अपने ठाकुर जी ने अपने हृदय पे लगायो और माला जो है वो उनको धारण कराई स्वामिनी जी को। रीझ दई अंक माल,
और कहत भले भले लाल सुंदर सुखदाई। और ठाकुर जी कहवे लगे बहुत भले, मतलब बहुत सुंदर तुमने बजाई है स्वामिनी जी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। भले भले कहत भले भले लाल सुंदर सुखदाई, बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग। उनको रंग जो है वो अलग ही है। कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरें सारंग मुख गाई। और ठाकुर जी ने मुरली अपने हाथन में और अधरन पे धर के और सारंग राग जो है वो बड़े सुंदर गायो है। ऐसा सुंदर या कुंज को वातावरण है जहाँ में स्वयं श्री ठाकुर जी और स्वामिनी जी आनंद के रस में भिगो रह जाए हैं। और ऐसे स्थल पे आके या कीर्तन को जब भाव विवेचन मैंने करो है तो मेरे रोमांच जो हैं वो जागृत हो गए हैं। और मैं चाहूँ कि ऐसी या लीला को दर्शन आपको भी किंचित अगर होएगो तो मैं निहाल ले जाऊँगा। जय श्री कृष्ण।